सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम राजेश पाल जी के पास में पहुंचे हैं। मैं राजेंद्र कुमार जो है ये सन्यासी का रूप धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज चलेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या सन्यासी के रूप में आम आदमी आज खुश है या नहीं है, उनका गृहस्थी जीवन किस तरीके से चल रहा है। हमारे राजेश पाल जी जो है वो ज्योतिष विद्या का भी कार्य करते हैं, साथ में ये संन्यास के रूप में आज मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं इनके पास में इसी चीज़ को मुद्दे को लेकर के आज बातचीत करना चाहता हूँ। क्या ये वाकई ही ज्योतिष विद्या में सक्षम है या नहीं है, ये चीज़ की जानकारी लेना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या वाकई ही सच है या नहीं है और जो संन्यास का रूप धारण किया जा रहा है वो किस रूप में किया जा रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। गोतित राजेश पाल जी, पहले तो ये बताएं कि आपने जो आज ये जो सन्यासी वाला रूप धारण किया है, क्या उद्देश्य है और क्यों आप ज्योतिष के अलावा जो है आप सन्यासी के रूप में अपना रूप धारण कर रहे हैं, जबकि आप ज्योतिष तो जो है एक अच्छे रूप में भी और एक ऑफिस के कार्यालय में भी आप कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो मेरा रूप है, आप अचानक आए। कुछ पूजा पाठ ऐसे होते हैं कि जो खुले वस्त्रों में, बिना सिले वस्त्रों में किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं धोती और उसमें बैठा हूँ। ये होते हैं ओपन, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ पूजा पाठ ऐसी हैं जो हम खुले ही उस पर किया जाता है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको एक्स्ट्रा पॉजिटिव रहना है, और एक्स्ट्रा पॉजिटिव का संसार के अंदर पूजा पाठ के अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं। यदि आप वास्तव में ज्योतिष करना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, तो आपको खुले वस्त्रों में बैठ करके पूजा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पूजा करनी चाहिए। यही कारण है कि आप अचानक आए। और राजेश पाल जी, मैंने अभी देखा है और मुझे आज आपके चेहरे से एक याद गाना आ गया, मुझे एक पुरानी फिल्म का भी गाना याद आ गया, जो कि मनोज कुमार जी की थी, सन्यासी। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियाँ जो है वो साथ साथ खनकाएंगे। तो क्या आज के ज़माने में भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिखावा कुछ और होता हो और कार्य कुछ और होते हो? देखिएगा, यदि आप चरित्र के ऊपर नहीं, मेरा मतलब चरित्र से नहीं है, मेरा एक धार्मिक है। क्या जो सन्यास का रूप धारण किया जाता है वो भक्ति के लिए किया जाता था, प्रार्थना के लिए किया जाता था, अपने ईश्वर को याद करने के लिए किया जाता है। क्या वाकई ही लोग ईश्वर का रूप धारण करके ईश्वर को याद करते हैं या नहीं करते हैं, जो या आज के मन में दिखावे के ही प्रभु रह गए हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिएगा, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि इस चोले में रह करके हम कुछ गलत चल रहे हैं, क्योंकि अब हम भी 50 क्रॉस कर चुके हैं। आज कलयुग के अंदर 50 के बाद में सन्यास की उम्र वास्तव में हो जाती है, यदि आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। देखो, हमारी अभी थोड़ी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वरना पूर्ण रूप से हम आ जाएंगे। जिस दिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां अभी कुछ बची हुई है, शादियों की है, बच्चों के थोड़ा बहुत सेट करना है, तो ये सारी जिम्मेदारियों के बाद में अपने आप ही सन्यास में आ जाएंगे। 50 के बाद हम आ लिए हैं। सन्यासी वही है जो जिम्मेदारियों से अपना मुख ना मोड़े और ईश्वर में लगा रहे। और जैसा कि आपने अभी बताया कि इस चोले के अंदर बड़े बड़े बेड़र के कार्य चलते हैं, तो मैं क्लियर रूप से आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि आप भक्ति के इस लेवल पर या ज्योतिष करने के बाद में किसी भी परिवार का, किसी भी लड़की का, किसी भी लड़के का, किसी भी परिवार का यदि आप दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो भक्ति आप पर नहीं रहेगी। चाहे आप रात दिन भक्ति कर लें, इसके उदाहरण हैं। जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति के किसी लेवल पर आ जाते हैं, तो इंद्र भगवान अप्सराएं भेजते हैं ताकि मन स्वच्छ रहे, मन ऐसा हो जाए कि वहाँ पर जाना ना पड़े। क्योंकि ईश्वर से मांगने, यदि आप मांगने के लिए, यदि आप अगले जन्म के बारे में कुछ आप मांग रहे हैं, तो उसको मांगने के लिए आपको पूजा पाठ की ही आवश्यकता पड़ेगी। और पूजा पाठ यदि सही ढंग से नहीं होगा तो ये पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो आज क्या ऐसे कारण हो गए हैं कि लोग दर दर भटक रहे हैं, जबकि उनके पास में पैसा भी बहुत होता है, संपत्ति भी बहुत होती है, घर भी बहुत होता है, सारी चीज़ होने के बावजूद भी वो ज्योतिषों पर विश्वास करने लग रहे हैं, वो सन्यासियों के पास जाने लग रहे हैं। क्या ऐसे कारण हैं कि वो जो है सन्यासियों के पास में जा रहे हैं, जबकि प्राकृतिक ने और ईश्वरीय ने उनको, हर मानव को उसके पैदा होने के अनुसार ही उसका जीवन और कर्म और धर्म के साथ में जो है उसका जीवन व्यतीत करने के लिए जो है वो रास्ते दिखाए हैं। ज्योतिष के अंदर तो जैसे आपने बात की जा रहे हैं, ज्योतिष ये वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है कि जो हमें रास्ता बताता है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का। ये भी मैं बता दूं कि करता कुछ नहीं है, लेकिन रास्ता बताता है। यदि हमें रास्ता पता लग जाए, सपोज कीजिएगा कि हमें कोई रास्ता बताने लगे कि आपको माता शाकुंभरी के मंदिर में जाना है, तो ऐसे ऐसे चले जाना और पहुंच जाएंगे। और जब हम बिल्कुल नए होंगे, यदि हमें रास्ता नहीं पता होगा, तो हम बड़े धक्के खा करके कहीं भी जा सकते हैं और पहुंचना असंभव है। वही चीज़ हमारे भविष्य में हम क्या होने वाला है, क्या होगा, यदि हम कुछ अपशकुन से बच लें, यदि कुछ ऐसी घटनाएं, टाइम ऑफ इवेंट्स ऐसे आते हैं हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं कि जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें चोट लगने का खतरा, ऑपरेशन का खतरा, बीमारियों का खतरा, ये सारी चीज़ें ज्योतिष से हम बता सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं। राजेश जी, आप अभी कह रहे हैं कि हम ज्योतिष के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, मैंने बहुत सारे समय का व्यतीत किया है, मैंने 50 साल ज़िंदगी के इसी दौर में गुजारे भी हैं, कि जिस तरीके से ज्योतिष के पास जाते हैं, घर से जाने के बाद में उनके साथ में घटनाएँ हो जाती हैं, दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहाँ भी कुछ उनके साथ में हादसे हो जाते हैं। ऐसे में हमारी जो विचारधारा है वो किस रूप में सही चल सकती है, ये हमारी आज तक समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिएगा, मैंने अभी कहा कि ज्योतिष करती कुछ नहीं है, करना हमें ही है। ज्योतिष रास्ता बताती है, सिर्फ रास्ता बताती है कि आपको फला तारीख में चोट लगने वाली है, आपको फला तारीख में ये घटना, ये टाइम ऑफ इवेंट्स ये आने वाले हैं, तो उस चीज़ से बचेंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि हम पूजा स्थल पर जा रहे हैं। हमारी भावना भी तो होनी चाहिए ना, हम किस भावना से जा रहे हैं। यदि ईश्वरीय दरबार में, कहीं भी माता के दरबार में, अन्य दरबारों में यदि हम जाते हैं, तो जाइएगा एक मन से जाइएगा। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। आप ये भी कहेंगे कि थोड़े देर में कि मंदिरों में हम जिस भावना से जाते हैं जी, वही हमें शक्ति मिलती है, वही जिस भावना से जाते हैं ईश्वर उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त करता है। साथियों, हमारा यही मानना था और हम भी आम जनता से यही कहना चाहते हैं कि एक अच्छे मन से यदि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता आवश्यक मिलती है। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, सर्वेभ्यो नमो नमः।